At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. सहारा मिला है जिसको सल्तनत-ए मुगलिया का, सबसे जुदा नायाब हूं बाजार में दुनिया का। एक बादशाह की बेटी ने मुझको बसाया है, हिंदुस्तान की खुशबू मेरी गलियों में नुमाया है। चांद उतरे मेरे दर देती है यमुना आ पानी, मुझको कहती है दुनिया ये सारी चौक ए चांदनी मुझको। आजादी के दौर से अब तक देश न जाने कितने रूपों में बदल गया, लेकिन कुछ निर्माण ऐसे हैं जो विकास के साथ उसी तरह प्रासंगिक हैं जिस तरह आजादी के पहले हुआ करते थे। इन धरोहरों में पीढ़ियों की विरासत बसी है और विकास की नई निशानियां भी। इन धरोहरों ने मुगलों का आता और गुजरता दौर देखा, फिर अंग्रेजी हुकूमत का परचम लहराता देखा। 1857 की क्रांति से लेकर जंग आजादी का दौर देखते हुए कई पीढ़ियों की कहानी अपने में समेटे हुए ये धरोहर आज भी रोजमर्रा की जिंदगियों से जुड़ी हुई है। ऐसी ही नायाब धरोहर है दिल्ली का चांदनी चौक। ये वो चांदनी चौक है जिसने दिल्ली को बनते और बिगड़ते देखा है। कई शासक आए और गए, लेकिन चांदनी चौक की चमक हमेशा बरकरार रही। इतिहासकार बताते हैं कि शाहजहां की बेटी जहां आरा ने पुरानी दिल्ली यानी तत्कालीन शाहजहानाबाद में चांदनी चौक बाजार को बसाया था, जो बाद में पूरे इलाके का ही नाम हो गया। ऐसा नहीं है कि यहाँ केवल बाजार बसाया गया था। जहां आरा ने यहाँ कई इमारतें, हमाम, सराय और भी कई इमारतें बनवाई थी, लेकिन 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने इनमें से कुछ इमारतों को तोड़ दिया, तो वहीं टाउन हॉल और घंटाघर सरीखी बिल्डिंगें तैयार भी की। जहानारा बेगम ने खुद वहाँ पे दुकानें बनाई थी, एक सराय बनाई थी, कुछ हमाम था। वो सब बदलाव उसमें आया, उसकी बात और है, क्योंकि आते आते जब अंग्रेज़ आए 19वीं शताब्दी में और ख़ास तौर पे 1857 का जब विद्रोह हुआ, उसके बाद अंग्रेज़ों ने वो सारी इमारतें तोड़ दी और उसके बदले में कुछ और इमारतें खड़ी हुई, जैसे कि जो टाउन हॉल जिसको हम जानते हैं वो जहानारा की सराय को तोड़ के बना। उसके सामने एक घंटाघर भी बना, पर वो घंटाघर 1950 के करीब टूट गया। मुगल बादशाह शाहजहां का राजधानी बदलने का सपना 1649 में पूरा हुआ था। उसके ठीक साल भर बाद यानी 1650 में चांदनी चौक अस्तित्व में आया। लाल किला से फतेहपुरी मस्जिद की जिस सड़क को लोग आज चांदनी चौक के नाम से जानते हैं, कभी वहां यमुना से निकली हुई एक नहर बहा करती थी। उसके बाद जब अंग्रेजों ने 1911 में दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया, तो उसी नहर वाली जगह पर ट्राम चलने लगी थी। देश के बंटवारे के बाद दिल्ली में आए शरणार्थी यहाँ दुकानें चलाने लगे, जिस वजह से इसका आर्थिक महत्व बढ़ता गया और यहाँ से रेसिडेंशियल एरिया कम हो गया। से जो पाकिस्तान से शरण लेने आए यहाँ और काफ़ी सारे वो जो दिल्ली में आ गए, उनके लिए ज़रूरत थी उनकी रोज़ी रोटी के लिए कि उनको कमर्शियल जगह मिले, तो दुकानें उनको मुहैया कराई जाएं। तो वो दुकानें कहाँ मिलेंगी? कई सारी जो पुरानी हवेलियाँ थीं जिसके जो मालिक थे वो चले गए थे पाकिस्तान, उनको अब हवेली के बजाय जहाँ पे लोग रहते थे उसके बदले कटरे बन गए, वहाँ पे लोग रहने लगे। तो धीरे धीरे लोग रहने नहीं लगे, वहाँ पे अपनी दुकान चलाने लगे। तो इसलिए क्या हुआ कि जो कमर्शियल जो एस्पेक्ट है इस जगह का वो ज़्यादा बढ़ गया और रेजिडेंशियल कम हो गया। चांदनी चौक की शुरुआत लाल किले से होती है और फिर जैन मंदिर, गौरी शंकर मंदिर, गुरुद्वारा, शीशगंज होते हुए फतेहपुर मस्जिद तक के एरिया को अपनी बाहों में समेटे हुए है। चांदनी चौक के आंगन में अदब का बेहद महत्वपूर्ण स्थान रहा है। चाहे बल्ली महारान गली हो, खारी बावली, किनारी बाजार, मोती बाजार या जायका पसंद लोगों का गंतव्य पराठे वाली गली, इन सभी को चांदनी चौक अपने में समेटे हुए है।
चांदनी चौक में अलग अलग तरह की दुकानें इसकी खासियत है। यहाँ की सांस्कृतिक परंपराएं इसे अलग बनाए रखती हैं। उर्दू के मशहूर शायर मिर्जा गालिब भी चांदनी चौक से सटे हुए बल्ली मारान इलाके से जुड़े हुए थे। कोई भी शहर जितना पुराना होता जाता है, जाहिर है उसमें बदलाव भी होते जाएंगे। चांदनी चौक से और शाहजहानाबाद से जो जुड़ा हुआ है वो सांस्कृतिक जो उसकी परंपरा है। तो जैसे उर्दू ज़बान है, कई सारे हमारे जो शायर रहे हैं उनमें गालिब का नाम सबसे आगे आता है। वो शाहजहानाबाद से जुड़े हुए हैं और इस इलाके से ही जुड़े हुए हैं। बल्ली मारा जो है वो चांदनी चौक के काफ़ी पास है, वहाँ पे रहा करते थे वो। तो उसकी सांस्कृतिक भी एक बहुत बड़ी परंपरा रही है। 1857 की क्रांति के बाद हुए बदलावों का गवाह रहा दिल्ली का चांदनी चौक। आज ऐसी विरासत है जिसने गुलामी का दौर देखा, आजादी की सुनहरी सुबह देखी और आज भी दिल्ली ही नहीं बल्कि देश की सांस्कृतिक विरासत को अपने आंचल में समेटे हुए है। दिल्ली को गर्व है अपनी इस विरासत पर।